सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनश्रुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। रूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। मित्रों, आज हमारे राम कथा का दूसरा दिन। इसके शुरुआत से पहले हमारे परम पूज्य व्यासाधीन पंडित पद्मेश जी के स्वागत के लिए राम कथा शुरू होने से पहले हमारे समिति से तथा आए हुए मुख्य आगंतुक कुछ यहाँ आके माल्यार्पण से पहले स्वामी जी का सम्मान करेंगे। उसके बाद हम राम कथा का आनंद लेंगे। राम कथा रस में लीन होने से पूर्व ऐसे पंडित पद्मेश जी महाराज का स्वागत करने के लिए मैं यहाँ मंच पे बुलाना चाहूँगा श्री शिव कुमार पांडे जी। श्री शिव कुमार पांडे जी जहाँ भी हों मंच पे आए। श्री मनोज मिश्रा जी जो लखनऊ से आए हैं विशेष आज ही। श्री आशुतोष मिश्रा जी, श्री शिव प्रकाश तिवारी जी, श्री पुष्पेंद्र दुबे जी, श्री बीके शुक्ला जी, श्री सिद्धनाथ दुबे कृपया जल्द से जल्द मंच पे आए। श्री रविंद्रनाथ मिश्रा जी तथा श्री DM शुक्ला, ये समस्त आकर पंडित पद्मेश जी का तथा श्री भीखाभाई चौधरी वो भी
मंच पे आए तथा इस राम कथा रस से पूर्व पंडित पद्मेश जी के आदर सत्कार के साथ हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। श्री भीखाभाई चौधरी और इनके साथ साथ आपके कर कमलों द्वारा तालियां भी होनी चाहिए। इसके बाद क्योंकि राम कथा रस में लीन होने के बाद आपकी तालियां तो बहुत बजेंगी, उससे पूर्व स्वामी जी के आदर सत्कार के लिए आप यहाँ तक नहीं भी आए तो आपकी तालियों से ही उनका स्वागत यहाँ तक हो रहा है। इसके लिए हम हृदय से कृतार्थ हैं। जी समस्त पदाधिकारी अपने स्थान पे बैठे। इसके बाद हम राम कथा रस का आनंद लेंगे। ये हमारे लिए बहुत सुखद घड़ी है कि अपने दौड़ भाग भरी जिंदगी में से हम राम कथा सुनने के लिए आए हैं, राम कथा रस का पान कर पा रहे हैं। तो मैं ये सभी से कहना चाहूँगा मित्रों, मन से दिल से सभी लोग जो यहाँ आए हैं, कुछ लोग राम के लिए आए हुए, जो राम के लिए आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत। कुछ काम के लिए भी आए हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए हमारे स्वयं सेवक हैं, मान लीजिए रिपेयरर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वो काम के लिए आए हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो मात्र नाम के लिए आए हैं। तो ऐसे लोगों को तहे दिल से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि नाम से न को हटा के, नाम को ना करके आज राम कथा में लीन होने के लिए श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए हम इस कथा का आनंद लेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। तो जो लोग श्री राम के लिए आए हैं, जो नाम को हटाना चाहते हैं, वो लोग दिल से एक बार जोरदार तालियां बजा के पंडित पद्मेश जी के रस कथा का आनंद लेंगे। यही कहते हुए मैं आप सबसे आशा करता हूँ और नन्हे बच्चों को कृपया, जो नन्हे बच्चे हैं अपने साथ बैठाइए, कृपया कथा में विघ्न न आए इसका ध्यान रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। श्री गणेशाय श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशना कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं
सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक पद में प्रभु श्री सीता बोले श्याम कृष्ण भगवान की जय। नित्य मेरे मानस मंदिर में रमण करने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री राम कथा के आदि सर्जक आदि वक्ता आशुतोष भगवान शंकर जी महाराज, श्री राम कथा के अप्रतिम रसिक श्रोता वीर बजरंगबली जी महाराज, मंचस्थ विराजमान श्री राम कथा के आचार्य के रूप में श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हमारे वाम पार्श्व में बैठे हुए अभी जिनके माध्यम से हम सभी लोग बड़ी ही सुंदर सुंदर भजनों की गंगा में अवगाहन कर रहे थे, ऐसे माँ वीणा पाणी के समस्त वरद पुत्रजन, श्री राम कथा आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जन, समस्त कार्यकर्ता वृंद एवं यहाँ पर विराजमान हमारे समस्त अभिनंदनीय एवं भगवान के प्यारे दुलारे सारे जग से न्यारे परम प्रिय पार्षद वृंद, हमारी करुणामयी कृपामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, देवियों, धन्य मुन्य बच्चों, आइए हम सभी लोग श्री राम कथा गंगा में अवगाहन करें। उसके पूर्व भगवान के चिन्मय नाम का हम सभी लोग आश्रय लेंगे। तमाम विडंबनाओं को पार करते हुए आज के सत्र में अपने आप को समावेशित करें। उसके पहले प्रेम से भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लें। राम जी सारी बाधाओं को दूर करते हैं। वो बाधा चाहे जिस प्रकार की हो, बाधा तो बाधा, ये कार्य पहले होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका, कोई बात नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हरे नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। वैसे नाम की महिमा तो हर युग में गाई गई है, भगवान के नाम की महिमा हर युग में गाई गई, लेकिन कलिकाल में भगवान के नाम की विशेष महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में कहते हैं, चौहु जुग चौहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आने उपाय। नाम की महिमा चारों युगों में, लेकिन कलिकाल में इसके सिवाय कोई दूसरा साधन नहीं है जिसके माध्यम से भगवान नाम तक पहुंच सके। अवसर मिला है, श्री राम कथा आयोजन समिति ने एक अवसर दिया है हमें राम जी से जुड़ने के लिए, और जुड़ने के लिए लोग न जाने कहां कहां से चले आते हैं। आज ही हमारे मनोज भैया और
माता जी के साथ में लखनऊ से चले आए सिर्फ जुड़ने के लिए। और वास्तव में श्री राम कथा जोड़ती है, तोड़ने का काम ये नहीं करती, जोड़ने का काम करती है। न जाने कहां कहां से लोग जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को देखते हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे एक्टिव कार्यकर्ता, इतने जागृत, वो जिस कार्य में है उस कार्य में अपने उत्कृष्टतम प्रदर्शन को देने के लिए बिल्कुल व्यग्र सा लगता है। आइए सभी लोग नाम से जुड़ते हैं। मन सीताराम सीताराम रट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे।
सत्संगति में सजिए, भजिए भजिए श्री नागर नट रे, तेरे संकट शंकर भगवान की जय, वीर बजरंगबली जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सुग्रीव किलाधीश सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री सीता। समवेत रूप से समुपस्थित होकर के समाहित चित्त से पावन श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। निवेदन आपसे करूं, भगवान तो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मुझे सभी लोग प्रिय हैं। ठाकुर जी को हर कोई प्रिय है और ये भी कहते हैं सब पर मोरी बराबरी दया, मैं सब पर बराबर दया दृष्टि किए रखता हूं। लेकिन सभी लोग को ये सद्भाग्य प्राप्त नहीं है कि कथा पंडाल में आकर के भगवान की कथा श्रवण कर सके। क्योंकि इस कथा पंडाल में जो आता है ना, उस पर सिर्फ कृपा नहीं होती, उस पर विशिष्ट कृपा होती, तब जाकर के कथा पंडाल तक आने का मन बनता है। नहीं तो मन बनता ही नहीं। दुनिया भर के काम याद आ जाते हैं, मन नहीं बनता, व्यस्तता आ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आति हरि कृपा, सिर्फ कृपा नहीं, कृपा की अधिकता जब होती ना, और बढ़ाइए इसको सबसे ज्यादा बढ़ा करके रखिए, बाकी सब इससे नीचे रहे। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, आति हरि कृपा जाहि पर होई, और पावो दयहि मार्ग सोई।
विगत सभा में हम सभी लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे कि भगवान शंकर ने सती महारानी को बहुत समझाया है कि देवी, ये जो रोते हुए तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। ये मेरे वही आराध्य प्रभु है जिनकी कथा श्रवण करके हम लोग आ रहे हैं, जिनकी कथा कुंभद ऋषि ने गाई है, जिनकी भक्ति का दान मैंने कुंभद ऋषि को दिया है, ये वही राम जी है। बहुत तरह से समझाते हैं लेकिन सती महारानी समझ नहीं पाई और वास्तव में व्यथा का सूत्रपात उसी समय हो गया जब सती ने कथा का अपमान कर दिया। अगर कथा श्रवण कर लिया होता तो ठाकुर जी के प्रति संदेह न होता, विश्वास होता, संशय न होता। लेकिन कथा का अपमान किया, कथावाचक का अपमान किया, परिणामतः मोहग्रसित हो गई, भगवान की परीक्षा लेने चली गई। और मैं तो निवेदन करूं, ये अंबा सती का अज्ञान नहीं है, ये मां सती का अज्ञान नहीं है, बल्कि ये भावी थी, ये होनी थी। और कुछ होनियां ऐसी होती है कि होकर के रहती है। भगवान शिव ने कहा है, बहुरी राम मायै शिव सिरनावा। भगवान श्री राम की माया को प्रणाम करते हैं, स्पष्ट कह देते हैं, मोरे कहे न संशय जाहि, तो विध विपरीत अब तो भलाई ना। जाओ सती परीक्षा ले लो। और जब परीक्षा लेकर के लौटती है, भगवान शिव को लगा कि इन्होंने परीक्षा लिया है और स्पष्ट कहा है, देवी परीक्षा लेकर के तुमने एक भूल कर दिया है और मुझसे झूठ बोल करके दूसरी भूल मत कर देना। इसलिए भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सारी बातें मुझे सच सच बताना। लेकिन सती वहां भी झूठ बोल गई, कह रही कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी तो कहा सिर्फ प्रणाम करने गई थी, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया और बाकी कुछ नहीं किया। भगवान शिव ने सोचा देवी अगर प्रणाम ही करना था तो मेरे साथ ही कर लेती, अकेले में जाकर के कौन सा प्रणाम तुमने किया।
भगवान शिव ने ध्यान लगाया और जब ध्यान लगाया तो सारा दृश्य समझ में आ गया। सती को कुछ कहा नहीं, मन ही मन एक संकल्प कर लिया कि यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प की मन माही। मन ही मन भगवान भोलेनाथ ने सती को त्याग दिया है। निवेदन आपसे करूं, भोलेनाथ के जीवन में त्याग का दर्शन है और हम लोगों के जीवन में त्याग का प्रदर्शन है। हम त्याग कर नहीं पाते, लेकिन प्रदर्शित ऐसा करते हैं कि जैसे हम बहुत बड़े त्यागी हैं। और भगवान भोलेनाथ, उनके जीवन में त्याग का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। सती को भी नहीं बताते। सती बार बार पूछती, प्रभु कौन सी प्रतिज्ञा आपने करी है? भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। भोलेनाथ सोचते हैं कि इसने मेरी मां का रूप धारण किया था, और अगर इस शरीर से मैं इसके साथ पत्नी के संबंध को आगे बढ़ाता हूं तो ये भक्ति पर कलंक होगा। इसलिए भोलेनाथ ने मन ही मन संकल्प कर लिया। सती जाती कैलाश पर्वत पर, भगवान शिव समाधिस्थ हो जाते हैं। एक शब्द नहीं बोलते, समाधिस्थ हो जाते हैं। सती को एहसास हो गया कि भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया। लेकिन कभी शिव जी की सेवा में कहीं कोई चूक नहीं करती थी। रोज भोलेनाथ का पूजन करना, रोज चरणों में जाकर के वंदन करना। अच्छा एक बात बताओ, भोलेनाथ की समाधि जो है ना, कोई 1-2 घंटे की नहीं होती, कई वर्ष की समाधि होती है। लेकिन सती के भाव में कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा आप ऐसे समझो, आजकल की देवियां अगर पतिदेव 4 दिन उनसे ठीक ढंग से बात न करें तो 5वें दिन तैयारी हो जाती है, नहीं रहना है आपके यहाँ, मैं मैया के यहाँ चली जाऊंगी, भैया के यहाँ चली जाऊंगी। आज सीधे मुंह बात आप नहीं करते, क्यों यहाँ? लेकिन सती प्रिया कभी ऐसा भाव ही नहीं है। भाव तो सिर्फ एक आता था, भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया, और जिस शरीर से मैं अपने पतिदेव की सेवा नहीं कर पा रही हूं, उस शरीर को रखने का मतलब ही क्या होगा? हे विधाता, मेरा ये शरीर छूट जाता तो अच्छा होता, मैं मर जाती तो अच्छा होता। गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर उपमा दिया है, तपई आवानी आज सती का हृदय जल रहा है, और कैसे जल रहा है? कुम्हार के अवा के समान। अच्छा, कुम्हार का अवा आपने कभी देखा है? कुम्हार जब कच्चे मिट्टी के बर्तनों को बनाता है तो उसे अवा में रखता है पकने के लिए। लेकिन अवा की एक विशेषता होती है, ऊपर आग का एक भी तिनका दिखाई नहीं पड़ता, ऊपर से आग कहीं नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन भीतर भीतर इतनी ज्यादा आग होती है, इतना तापमान होता है कि एक रात्रि में ही कच्चे मिट्टी का बर्तन बिल्कुल पक जाता है। और सती महारानी की ऐसी स्थिति है, हृदय जल रहा है लेकिन बाहर किसी को एहसास नहीं होने दे रही है। ये सती महारानी का चरित्र है। मानो संदेश देना चाहती, अपने कष्ट को समाज में वितरित मत करो, अपनी प्रसन्नता से अन्य लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करो, लेकिन अपने दुख को गा करके लोगों को दुखी मत करो। और अगर संसार में दुख भी गाओगे तो सुनने वाला कौन है? इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, क्योंकि सुनीत रही है लोग सब, और बाटी न ले है
सती महारानी दुखी है। भगवान शिव की समाधि खुली। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि 87 संवत व्यतीत हो गए। भोलेनाथ की समाधि खुली और समाधि खुलते ही राम जाने सती जगत पति जागे, समाधि खुलती है। भगवान श्री राम जी के नाम का सुमिरन करते हैं। सती ने जान लिया कि हमारे नाथ जग गए हैं। जाकर के चरणारे बिंदों में प्रणाम निवेदन करती है। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत कहा, देवी मेरे सामने बैठ जाओ। और जैसे ही कहा सामने बैठ जाओ, सती महारानी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे। सती महारानी सोच रही कि आज तक मैं तो भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में बैठा करती थी, लेकिन आज भोलेनाथ ने मुझे सामने बैठने के लिए बोल दिया। निश्चित रूप से मेरा परित्याग कर दिया है भोले बाबा ने। एक बात आपसे बताऊं, हमारे सनातन धर्म में देवियों के बैठने के क्रम संस्थापन की स्थिति को देख करके पता लगाया जा सकता है कि अमुक पुरुष से अमुक स्त्री का क्या संबंध हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। अगर कोई देवी दाहिनी भाग में बैठी, दाहिनी अंक में बैठी है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बेटी होगी, बहन होगी, इसलिए दाहिने अंक में बैठी, गोद में बैठी। अगर वाम भाग में बैठी है तो वो धर्मपत्नी का स्थान है। अनुमान लगाया जा सकता है कि वाम पार्श्व में है तो निश्चित रूप से धर्मपत्नी जी होंगी। और सामने अगर कोई बैठा है, अगर कोई देवी सामने बैठी है तो कल्पना की जा सकती है कि मां होगी, मासी होगी, कोई वंदनीय होगी। सामने वंदनीय देवियों का स्थान होता है। और आज भगवान शिव ने कहा, देवी मेरे सामने बैठ जाओ। सती महारानी बैठ जाती है। मन नहीं लग रहा है। बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि ठाकुर जी कोई ऐसा उपाय करो जिससे ये शरीर छूट जाए। नित नव सोच सती और भारा, कबू जई हो दुख सागर पार। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जस गावा।
वास्तव में आप दीन बंधु हो, दीनानाथ हो, दयालु हो, तो एक काम करो, तो मैं विनय करो कर जोरी, तो अच्छा है। और भगवान ने वैसा ब्याज बना भी दिया। भगवान शिव ने देखा कि सती दुखी है, सती व्यथित है, तो भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। चूंकि कथा व्यथा को समाप्त करती है। गोपियों ने गोपी गीत में कहा है ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, लेकिन सती का कथा में मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से तमाम विमान जा रहे हैं। विमान कहां जा रहे हैं? सती के पिता दक्ष के यहां। दक्ष ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, सभी को निमंत्रण दिया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया है, क्योंकि भोलेनाथ से वो शत्रुता किया करता था। जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया ना, उसके सम्मान में एक सभा का आयोजन हुआ, और दक्ष जैसे उस सभा में प्रवेश करता है, सभी लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं स्वागत में, लेकिन 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन कौन? भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ, ये 3 नहीं खड़े हुए। भगवान विष्णु को देख करके तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई कि जगत के स्वामी हैं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी से भी तकलीफ नहीं हुई, मेरे पिताजी ये नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे भोलेनाथ को देखा है, क्रोध से आग बबूला हो गया। ये भी नहीं खड़ा हुआ, ये तो मेरा दामाद है, मैंने इसको अपनी बेटी ब्याही है, ये भी खड़ा होकर के मेरा स्वागत नहीं किया। भयंकर क्रोध लग जाता है। उस दिन से आज तक भगवान भोलेनाथ के अपमान का कोई भी क्षण ये चूकता नहीं। इतना बड़ा यज्ञ किया, लेकिन देवाधिदेव महादेव को बुलाया ही नहीं। सती की बहनें ऊपर से जा रही विमान में चढ़ करके, बहनों ने पूछा है, अरे बहन, क्या तुम्हें पिताश्री के यहां नहीं चलना है? बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ है। सती को मन ही मन लगा कि पिताश्री ने निमंत्रण नहीं भेजा है, बुलावा नहीं भेजा है, कैसे जाऊं? लेकिन अपनी बहनों से कहती, बहनों आप लोग पहुंचो, मैं भी पहुंच रही हूं। आकर के भोलेनाथ से कहती, भोलेनाथ से कहती है, प्रभु पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। पिताश्री क्या बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ है, अगर आपका आदेश हो तो मैं चली जाऊं। भगवान भोलेनाथ जानते थे कि मैंने तो अपमान का घूंट पी करके भी सहन कर लिया,
लेकिन सती मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं, तुम सहन नहीं कर पाओगे। निमंत्रण भी तो नहीं भेजा। वैसे 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। कौन कौन से स्थान है? यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पीतु गेहा, यद्यपि स्वामी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ, पिता के यहाँ। अगर निमंत्रण नहीं आए तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन हम तो बिना बुलाए पहुंच गए। और वहां जाने के बाद कोई ऐसा है जो मुझे देख करके जल जाता हो, उसे देख करके हमारा शरीर जल जाता हो, तो ऐसे स्थल पर बिना बुलाए कभी नहीं। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे। जहां अपमानित होने का भय हो वहां पर बिना बुलाए। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन सती मानती नहीं। हुआ क्या? पिता भवन जब दक्ष त्रास का और जैसे ही पिता के यहाँ पहुंचती है ना, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के डर से किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। जो लोग सती महारानी को देखते ही साष्टांग प्रणाम निवेदन किया करते थे, वो लोग सती महारानी को देख करके मुख मोड़ लेते हैं। अच्छा, आपसे निवेदन करूं, कोई व्यक्ति आपका बहुत सम्मान करता हो, आपसे रोज राम राम करता हो, और कोई दिन ऐसा आवे कि आप उसके सामने पहुंचो और आपको देखते ही मुंह मोड़ करके चला जाए, तो बताओ आपके दिन पर क्या बीतेगी। आज सती महारानी बहुत दुखी है। दक्ष को, पिता को प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकती है, दक्ष ने अपने
पांव को खींच लिया। शिव संबंधी से मेरा कोई संबंध नहीं, सिर्फ एक मिली। कौन मिली है? सादर भले ही मिली एक माता। माता जी ने जैसे ही सती को देखा है हृदय से लगा लिया। और वास्तव में सती के न आने का जितना कष्ट प्रसूति मैया को है उतना कष्ट किसी और को नहीं। बहुत दुखी है, सब लोग आए हैं, मेरी बिटिया आई ही नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है। और जैसे ही देखा है सती को दौड़ करके हृदय से लगा लेती, आंसुओं से सारा शरीर भिगो लेती। बिटिया तुमने अच्छा किया, चली आई। सब कुछ था लेकिन तेरे बिना मन नहीं लग रहा था। सती गदगद हो गई। और सच बताऊं आपसे, मायके का आनंद तो तभी तक है जब तक माँ है। माँ के न रहने पर भी अगर किसी का मायका बना हुआ है तो निश्चित रूप से भगवान की बड़ी कृपा है उस पर। नहीं तो माँ है तो मायका है, और माँ तो माँ होती है। एक व्यक्ति से किसी ने कहा कि आप माँ के विषय में कुछ कहो। उस आदमी ने कहा मैं क्या कह सकता हूं, हाँ बस इतना जरूर कह सकता हूं, मां तो केवल मां होती है। मां तो सबकी मां होती है, इसमें मुझको क्या कहना है। मां तो सबकी मां होती है, इसमें मुझको क्या कहना है। और मुझको बस इतना कहना है कि मेरी मां का क्या कहना है। मुझको बस इतना कहना है कि मेरी मां का क्या कहना है। मां तो मां होती है, लेकिन आज बड़ी विडंबना है। आज माता पिता का सम्मान वैसा नहीं जैसा होता था हमारे यहाँ, वैसा नहीं। पहले हम लोग माता पिता को सर्वस्व समझते थे,